दोस्तों एक बात तो साबित हो गई है कि आपका अपना चैनल खबर चौक समय से पहले आप तक खबर पहुंचाता है। 2 दिन पहले की बात है, आपके अपने चैनल खबर चौक ने एक खबर बताई थी कि एक तो एकनाथ शिंदे को केंद्र में लाने की तैयारी चल रही है, यानी मोदी कैबिनेट में एक पावरफुल मंत्रालय देकर उनको शांत करने की कोशिश हो रही है कि आप मुख्यमंत्री मत बनिए, मोदी सरकार में मंत्री भी बनिए, पावरफुल मंत्रालय लीजिए और यही नहीं राष्ट्रीय फलक पर आइए। और देखिए वो खबर सच साबित होने लगी है। यही नहीं, मैंने ये भी बताया था कि देवेंद्र फडणवीस पर इस बार मोदी शाह भरोसा नहीं करने जा रहे हैं। उसकी वजह भी बताई थी, फिर से एक वजह बताऊंगा, लेकिन यह भी बताया था कि 3 नाम चर्चाओं में है। यानी इस बार अगर एकनाथ शिंदे मान जाते हैं और मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी छोड़कर मोदी की कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि आपके अपने चैनल खबर चौक ने बताया था, तो देवेंद्र फडणवीस फिर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पंकजा मुंडे, सुधीर मुंगतवीर और विनोद तावड़े का मैंने जिक्र किया था। आज इसी खबर को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो खबर आपके अपने चैनल खबर चौक ने 2 दिन पहले दिखाई थी, कैसे तमाम न्यूज चैनल उस पर मोहर लगाने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। 2 दिन पहले का जिक्र और 2 बड़ी खबरें मैंने आप तक पहुंचाई थी। दोनों खबरें क्या थी? खबर नंबर 1, खबर यह कि भाई कि 3 नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। पहला देवेंद्र फडणवीस का नाम अब चर्चाओं में नहीं है। और देखिए खबर आ भी गई है, पहले खबर इसको पढ़कर मैं बता देता हूं। हिंदुस्तान की खबर है कि महाराष्ट्र में फडणवीस को फिर लगेगा झटका, सीएम के लिए दूसरे नामों पर भी विचार कर रही भाजपा। यह मैंने क्यों बताया था देवेंद्र फडणवीस को लेकर, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के करीबी बताए जाते हैं और आरएसएस और मोदी शाह के बीच कितने मधुर संबंध हैं इस दौरान ये हर कोई जानता है। ये मधुर संबंध उस वक्त ज्यादा खुल गए थे जब जेपी नड्डा ने चुनावों के दौरान ही कह दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त आरएसएस की जरूरत बीजेपी को हुआ करती थी, लेकिन ये वो दौर है जिसमें आरएसएस की जरूरत बीजेपी को नहीं है। और उसके बाद से ये आरएसएस लगातार तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खोलने में जुट गया था, जिसमें साफ साफ तौर पर जो पश्चिम बंगाल के आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने तो मोदी शाह के करीबी और बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष यानी अमित मालवीय की पोल पट्टी खोल दी थी। बहुत सारी बातें कही थी कि कैसे सप्लाई, क्या क्या सप्लाई, वो मैं नहीं बताऊंगा, आगे आप जाकर गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा। बहुत जबरदस्त और संगीन आरोप आरएसएस के एक पदाधिकारी ने खुद अमित मालवीय पर लगाए थे, यानी खुले तौर पर आ गई थी। लेकिन ये और ज्यादा बड़ी तब हो गई थी जब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही थी कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर, और दबाव डल रहा था योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफे को लेकर। तभी आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के सिर पर आशीर्वाद रख लिया और उसके बाद ही देखिए कुर्सी बची हुई नजर आई। यानी आमने सामने सबको पता है। ऐसे में मोदी शाह नहीं चाहेंगे कि जब ये प्रचंड बहुमत उन्हें 132 सीटों का मिला हो तो एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो जो आरएसएस का व्यक्ति हो। इसलिए देवेंद्र फडणवीस नहीं है। और यही वजह है कि मोदी शाह गुट को कमजोर करने के लिए, आपको याद होगा कि विनोद तावड़े एक होटल के अंदर कई पैसों के साथ बरामद किए पकड़े जाते हैं, उनके पास से पैसा बरामद होता है, ऐसा आरोप लगता है विनोद तावड़े के ऊपर उस होटल के अंदर। जबकि सोचिए महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय जिसके अधीन पुलिस आती है खुद देवेंद्र फडणवीस के पास है। यानी बीजेपी के एक बड़े नेता के पास महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय है और वहीं उसी जगह मुंबई में पकड़े जाते हैं विनोद तावड़े। यानी पूरा खेल अंदर खाने चल रहा था। खैर इन सब के बीच मैंने आपको बताया था पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, अनुभव भी अच्छा खासा, वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं और एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर देने के बाद मोदी शाह इसे कई जगह भुना भी सकते हैं। विनोद तावड़े चूंकि आरएसएस से दूरी और मोदी शाह के करीबी हैं, हाल ही में जो घटनाक्रम उनके साथ घटा वो उनके लिए मुफीद रहा। कहा यह भी जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले विनोद तावड़े को तेज रफ्तार से महाराष्ट्र की राजनीति में उठाने का काम मोदी शाह पिछले कई दिनों से कर रहे थे। और यही बात देवेंद्र फडणवीस को भी और शायद आरएसएस को पसंद नहीं आई और जो विनोद तावड़े के साथ हुआ वो उसी का परिणाम है। खैर तीसरा नाम सुधीर मुंगतवीर है जो मंत्री भी रहे हैं, अच्छा खासा अनुभव है, उन पर भी दाव लगाया जा सकता है। यानी कि पत्ता कटने जा रहा है। ये मैंने पहले ही खबर बताई थी और देखिए अब तो हिंदुस्तान ने इस पर पुष्टि करते हुए भी नजर आए। तमाम न्यूज चैनल भी इस खबर को दिखा रहे हैं। खबर क्या है पहले देखिए, पढ़िए। महाराष्ट्र में भाजपा नेतृत्व वाली महायुति की सरकार के गठन में अभी कुछ समय लग सकता है। भाजपा नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन जारी है। जैसे ही नाम तय होगा भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। इस बीच शिवसेना और एनसीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री के नाम का निर्णय भाजपा नेतृत्व पर छोड़ दिया है। दोनों दलों ने कहा है कि वो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो दोनों गठों का मान्य होगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि इस बार नाम जो है ये है देवेंद्र फडणवीस, इन्हें थोड़ा साइडलाइन किया जा सकता है और साइड में रखकर
किसी नए नाम पर विचार किया जा सकता है। खैर, अगली खबर मैं पढ़कर बताता हूं, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया। एकनाथ शिंदे मोदी कैबिनेट में मंत्री। अभी तक आप तमाम न्यूज चैनल्स को देख रहे होंगे, जबकि हमने 2 दिन पहले भी ये खबर दिखाई थी कि एकनाथ शिंदे को लाया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि आप 57 सीटें जीते, बहुत बेहतरीन किया, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से संभव हो पाया है। ऐसे में आप मुख्यमंत्री बनने की जिद को छोड़िए, मोदी सरकार में मंत्री बनिए, कि राष्ट्रीय फलक पर आइए, तमाम चीजें, और लगभग माना जा रहा है कि बातचीत बन गई है। खबर क्या है एबीपी न्यूज की, अगर शिंदे सीएम नहीं बने तो उनको केंद्र में आना चाहिए, रामदास अठावले का बयान अब जाकर आया है। रामदास अठावले मोदी सरकार में मंत्री भी है और एनडीए का हिस्सा भी है। क्या कहते हैं, अगर शिंदे सीएम नहीं बने तो उनको केंद्र में आना चाहिए, यानी कि साफ साफ लफ्जों में ये कह दिया गया है कि ऐसा करिए कि जो आपके सामने ऑफर रखा जा रहा है वो बेहतरीन ऑफर है। और ये बात मुझे लगता है एकनाथ शिंदे समझेंगे भी। ये हर कोई जानता है कि महाराष्ट्र के अंदर ये करिश्मा यूं ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद कई तमाम तरह की चीजें खुलती हुई नजर आई, जिसमें आपने देखा कि कहीं वोटर्स ने वोट कास्ट किया लेकिन उनके वोट कास्ट काउंट नहीं हुए और दूसरों के पास चले गए। एक महाराष्ट्र का गांव ऐसा भी है जहां कांग्रेस को वोट कास्ट किया था, गांव वालों ने ही हंगामा कर दिया। उनका कहना है कि हमने तो वोट दिया था कांग्रेस को, जो हमने वोट दिया था वो वोट कहाँ गए, इसमें 0 वोट क्यों दिखा रहा है। एक एमएनएस के कार्यकर्ता जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई कि मुझे 2 ही वोट मिले, मेरे घर में तो 4 से 5 सदस्य हैं, क्या उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। तो काफी कुछ हुआ है और इस बात को एकनाथ शिंदे समझते हैं कि इतनी आसानी से 57 सीटें पाना बहुत चुटकी वाला खेल नहीं था, खेल तो हुआ है। और जब आशीर्वाद ही भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में होने की वजह से मिला है तो उनकी बात को नकारना ठीक नहीं रहेगा। यानी कुल मिलाकर आपके अपने चैनल खबर चौक की 2 बड़ी खबरें, और दोनों बड़ी खबरें जहां एक तरफ जद्दोजहद चल रही है, कभी कोई न्यूज चैनल बताता है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, कोई कहता है एकनाथ शिंदे, फिर कहते नहीं अजित पवार ने ये कह दिया, टूट जाएगी। इन सब के बीच आपके अपने चैनल ने बता दिया था, न देवेंद्र फडणवीस न एकनाथ शिंदे, कोई तीसरे नाम पर मोहर लगने जा रही है, वो अजित पवार नहीं हो सकते। बीजेपी का वो कौन सा चेहरा होगा, और फिर नोट कर लीजिएगा ये 3 चेहरे मैं आपको बता रहा हूं, पंकजा मुंडे, सुधीर मुंगतीर, और इसके साथ साथ जो तीसरा चेहरा है विनोद तावड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके ही नाम की चर्चा महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चल रही है। और जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया विनोद तावड़े को लेकर, उसने उनकी जो दावेदारी है और ज्यादा मजबूत कर दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस को झटका लगता है और एकनाथ शिंदे सीधे सीएम से केंद्रीय मंत्री बनते नहीं बनते। अगले 24 घंटे के भीतर ये सब कुछ होने जा रहा है। फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा और यकीन मानकर चलिए, आपका अपना चैनल खबर चौक सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार।